हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तगण, अब हमारी प्रतीक्षा जो है वो पूर्ण हुई। कार्तिक मास जो है उसका शुभारंभ होने जा रहा है, जिसे हम दामोदर मास भी कहते हैं। और इस दामोदर मास में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनेकों दिव्य लीला संपन्न की गई, और उन सारी लीला में जगत प्रसिद्ध यदि कोई लीला है तो वो है माखन चोरी। वामन पुराण में चले तो वामन पुराण जो है वो कहता है, नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चोर कथित पृथ्व्याम अनेक जन्मार जित पाप संचयम हरत्ये शेषम श्रुतमात्र एव, हरत्ये शेषम श्रुतमात्र एव। वामन पुराण कहता है इस पृथ्वी पर नारायण नामक एक नर प्रसिद्ध चोर बताया गया है, जिसका नाम और यश कानों में प्रवेश करते ही मनुष्य की अनेकों जन्म की कमाई हुई समस्त पाप राशि को वो हर लेता है। वैसे तो हमारे श्री कृष्ण की दिव्य माखन चोरी लीला द्वापर में प्रतिदिन ब्रज के प्रत्येक घर में हुआ करती थी, परंतु यह चोर की चोरी लीला इस कलयुग में भी जारी है। तो आइए चलते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, जहाँ की ये दिव्य लीला है। जगन्नाथपुरी में माधव दास नामक एक कृष्ण के भक्त वास करते थे। कृष्ण के प्रति उनका सखा भाव था। प्रभु भी नित्य शाम को माधव जी के साथ बैठकर खूब बातें किया करते थे। प्रतिदिन प्रभु श्री कृष्ण का नियम था कि नित्य शाम को जो है माधव दास जी से मिलने आया करते थे। एक दिन की बात, प्रभु श्री कृष्ण माधव दास जी से मिलने आए। माधव दास जी ने देखा कि कृष्ण आज उदास है। माधव दास ने पूछा, स्वामी आज आप कुछ उदास लग रहे हो। कृष्ण ने कहा कि हाँ माधव, आज मैं उदास हूँ। माधव दास ने कहा, प्रभु क्यों उदास हो? श्री कृष्ण ने कहा कि बहुत दिन हो गए मैंने चोरी नहीं की है। माधव दास जी ने कहा, अरे अभी ये आदत छोड़ो, बचपन की बात और थी। श्री कृष्ण ने कहा, वो तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ी है वह वही करेगा। माधव दास जी ने प्रभु को बहुत समझाया, पर प्रभु माने नहीं। अतः माधव दास जी ने कहा कि इतनी ही चोरी की लालसा है तो जाओ जाकर चोरी कर लो। श्री कृष्ण ने कहा, चोरी तो कर लूँ, परंतु सखा कहाँ है? ब्रज में तो अनेकों सखा थे, सुबल, मनसुखा, श्रीधाम, बरुतक इत्यादि, परंतु यहाँ पर तो हे माधव आप ही मेरे एक सखा हो, तुम ही चलो मेरे साथ चोरी करने के लिए। माधव दास जी ने कहा, प्रभु चोरी करने? अरे जीवन भर जिसने जो कार्य किया है वही कार्य कर सकता है, और मैंने तो जीवन भर आपकी भजन भक्ति की है। यदि भजन भक्ति करना है तो मुझे बताइए, मैं आपके साथ चलूँगा, परंतु ये चोरी मैंने कभी की नहीं है, मैं आपके साथ चोरी कैसे करने आ सकता हूँ? प्रभु ने कहा कि देखो मन बना लो एक बार, बाकी चोरी कैसे करना है वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और ये चोरी करने में ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, बस थोड़ी स्फूर्ति होनी चाहिए। जैसे तैसे श्री कृष्ण ने जो है माधव दास जी को मना लिया चोरी करने के लिए। माधव दास जी ने कहा, प्रभु चलो चलते हैं चोरी करने, लेकिन जाना कहाँ है? प्रभु ने कहा, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं, पर यह राजा जो है मेरे मंदिर में बेचता नहीं है। माधव दास जी ने कहा, प्रभु इसके लिए चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, राजा जो है वो मेरे शिष्य है, कल जाकर मैं उन्हें कह दूंगा और आपके लिए सुंदर रसीले मीठे कटहल जो है आपके मंदिर में पहुंच जाएंगे। भगवान बोले, ऐसे नहीं, चोरी करके पाने का आनंद ही कुछ अलग है, और आज ये आनंद तुम भी प्राप्त करोगे। प्रभु और माधव दास जी चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में चल दिए। रास्ते में ही प्रभु ने माधव दास जी से कहा कि जो कुछ भी वार्तालाप करनी है धीरे से करना, जोर से मत करना, नहीं तो माली जाग जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। कैसे भी कर कर जो है दोनों माधव दास और श्री कृष्ण जो है राजा के बगीचे में रात्रि के समय प्रवेश किया। बहुत सारे कटहल के पेड़ थे। माधव दास जी ने जोर से आवाज़ देकर कहा, कन्हैया किस पेड़ पर चढ़कर जो है फल निकालने हैं। जैसे ये जोर से आवाज़ सुनी तो माली जो है वो जाग गया। और माली जो है वो जोर से चिल्लाने लगा, मैं बताता हूँ कौन से पेड़ पर चढ़ना है, अभी आता हूँ, रुको जरा।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माधव, मैंने तुम्हें कहा था जो कोई भी वार्तालाप करनी है धीरे से करनी है, ये तुमने जोर से बोला तो देखो माली जाग गया। बगीचे का माली आए तब तक तो माधव और श्री कृष्ण एक पेड़ के पीछे छुप गए। माली ने बड़ा ही तलाश किया परंतु कोई मिला नहीं और वो पुनः सोने चले गया। प्रभु ने जो है माधव दास जी से कहा कि देखो अब जो भी कुछ बोलना है धीरे से बोलना। एक पेड़ पर जो है माधव दास जी धीरे धीरे चढ़े, ऊपर जाकर देखा बहुत सारे कटहल के फल लगे हुए थे। माधव दास जी जो है ऊपर से चिल्लाए कि प्रभु बताइए कौन सा कटहल जो है वो तोड़ूं आपके लिए, ये बड़ा वाला छोटा वाला कौन सा। पुनः जो है कृष्ण ने देखा कि ये जोर से चिल्ला रहा है, तुरंत ही अपने सिर पर हाथ दिया और वो आवाज़ जो है माली के कान में पड़ी और माली जो है वो तुरंत दौड़ा चला आया और इस बार डंडा लेकर आया। जैसे डंडा देखा तो भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। माधव दास जी जो है धीरे धीरे पैर से नीचे उतर रहे थे और उस माली ने उस माधव दास को पकड़ लिया। अंधेरे में ही 2 डंडे लगाए और बाद में जो है हाथ पैर बांध दिए। उस माली ने कहा कि सुबह होते ही मैं तुम्हें राजा के पास ले चलूँगा और राजा जो है तुम्हें उपयुक्त दंड देंगे। और उस वक्त माधव दास जी जो है इधर इधर देखने लगे। तब माली ने कहा कि तुम्हारे साथ कोई और भी एक साथी है, इधर उधर देख रहे हो। माधव दास ने कहा नहीं कोई नहीं है। और मनी मन जो है माधव दास जी सोचने लगे कि वो कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आया था। सुबह हुई, माली माधव दास जी को राजा के पास लेकर जाने लगा। हाथ पैर बंधे हुए थे माधव दास जी के और रास्ते में ही जो है राजा मिल गए। राजा ने देखा कि मेरे गुरु को ये मेरा माली जो है हाथ पैर बांध कर लेकर जा रहा है। राजा बड़े ही क्रोध में आकर जो है माली को मारने गए। तब माधव दास जी ने कहा कि इसे मारने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा कि इस माली ने दुष्टता की है, आपको जो है इस प्रकार आपके हाथ पैर बांध रखे हैं। तब माधव दास जी ने कहा कि हम जब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे अवश्य ही। तो राजा ने कहा कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण ये माली ने आपके हाथ पैर बांध दिए हैं। माधव दास जी ने कहा कि हमने चोरी की है। राजा ने कहा आपने चोरी, आखिर आपने क्यों चोरी की। माधव दास जी ने कहा राजन ये कुसंग का फल है। राजा ने पूछा कि माधव दास जी आपने जो है किनका कुसंग किया था जिसके कारण आपकी ये दशा हुई है। माधव दास जी ने कहा कि राजा आपको ये बात जो है मैं आपके महल में बताऊंगा। राजा और माधव दास जी जो है महल में पहुँचे और माधव दास जी ने राजा को जो है पूरा वृतांत सुनाया। जब राजा ने ये पूरा वृतांत सुना तो आँख में से अश्रु की धारा बहने लगी और साथ ही साथ अपने मंत्री को बुलाया और अपने मंत्री को कहा कि आज से जो है पूरा का पूरा कटहल का बगीचा जो है आप जगन्नाथ जी के नाम कर दो। इस प्रकार जो है राजा भी बड़े प्रसन्न हुए और माधव दास भी बड़े प्रसन्न हुए। शाम होते ही नित्य का क्रम था, भगवान श्री कृष्ण जो है माधव दास जी से मिलने आए। जैसे माधव दास जी को देखा तो कृष्ण ने कहा संत जी रात कैसी कटी। माधव दास जी ने कहा हम तो पीटे भी और रात भर बंधे भी रहे, पर आप तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन एक बात है आप एक भी कटहल नहीं ले पाए। हमें देखिए हम पूरा रात जो है बंधे रहे और पूरा का पूरा बगीचा जो है आपके नाम करवा ले आए। राम से अधिक राम कर दूता, कहते हैं आज भी वह बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। जगन्नाथ जी वाटिका तथा हरि ताल नाम से ये जाना जाता है। इस प्रकार अनेकों दिव्य लीला जो है भगवान आज भी करते हैं और उसके पीछे एक और एक मात्र उद्देश्य है, भक्त विनोदार्थ करोमि विविध क्रिया। एक और एक मात्र अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान जो है इस प्रकार की लीला करते हैं। बोलिए पतित पावन जगन्नाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा।